गौतम बुद्ध कहते हैं हम हर क्षण कुछ बन रहे हैं और यह बनना हमारे अपने कर्म पर निर्भर करता है। हम किसी भी पल को बुरे या अच्छे में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का स्वभाव बहुत बुरा है उसे तब भी निराश नहीं होना चाहिए और अन्य लोगों को भी उसे देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा स्वभाव एक दयनीय अवस्था है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा स्वभाव नहीं अपनाता, परिस्थितियों के कारण किसी का स्वभाव बदलता है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति गौतम बुद्ध के इस सूत्र को समझ सकता है वह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। चाहे आपका स्वभाव कितना भी बुरा हो, चाहे आपने कितने भी बुरे कर्म किए हों, इस सूत्र को समझने के बाद आपके भीतर यह क्षमता विकसित हो जाएगी कि आप अपने जीवन की दिशा बदल सकें। एक बार फिर सुनिए, गौतम बुद्ध कहते हैं हम हर क्षण कुछ बन रहे हैं, चाहे आप प्रयास करें या ना करें। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो अपने भीतर देखिए, न जाने कितने प्रकार के डर, कितने प्रकार के विश्वास आपके भीतर घर कर चुके हैं। क्या आपने जानबूझकर इन्हें अपने भीतर प्रवेश दिया था? आसान शब्दों में समझाता हूं। याद कीजिए, बचपन में आपके भीतर बहुत आत्मविश्वास था। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, मगर अब आत्मविश्वास की कमी है। क्या यह कमी आपने जानबूझकर पैदा की? नहीं ना, बस ये हो गई है। पता नहीं कैसे, पर हो गई है। इस कमी के पीछे का कारण है ब्रेन वॉशिंग, जो हर समय हर जगह हो रही है। बुद्ध ने इस सूत्र में उसी की बात की है। जो नहीं जानते कि ब्रेन वॉशिंग क्या होती है, उन्हें साधारण शब्दों में बता दो। ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है अपने दिमाग में कुछ डालना या डलवाना। ब्रेन वॉशिंग दो तरह की होती है। 1. नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग्स, 2. पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग। नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग के उदाहरण हैं टीवी सीरियल्स, मूवीज, न्यूज़ चैनल्स। टीवी सीरियल्स आपको एक झूठी दुनिया दिखाते हैं। मूवीज आपके भीतर किसी के जैसा बनने की होड़ पैदा करती है। अब बात करें पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग की। इसका मतलब है जानबूझकर अपने भीतर अच्छे विचार भरना। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय आपकी पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग पैटर्न हो रही है। आप कुछ बन रहे हैं। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, सकारात्मक वीडियो देख सकते हैं, खाली समय में अपने साथ समय बिता सकते हैं, जिसे अपनी संगत करना कहते हैं। हमने दूसरों की संगत तो बहुत की है, अब एक बार अपनी भी करके देखिए। अब सवाल उठता है, जिसके भीतर बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार भरे हैं वह क्या करे? जवाब, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है तो अब पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग शुरू करें। इस जवाब को और बेहतर समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक घटना बताता हूं। एक बार एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, जिसने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या वह अपने पापों को अच्छे कर्मों से खत्म कर सकता है? बुद्ध कहते हैं, प्रिय भिक्षु, अपने भिक्षा पात्र में पानी डालो। वह ऐसा करता है। फिर बुद्ध कहते हैं, अब इसमें नमक डालो और घोल दो। भिक्षु ऐसा करता है। बुद्ध कहते हैं, अब इस पानी को पीकर बताओ स्वाद कैसा है? वह कहता है, ये बहुत नमकीन है। बुद्ध उसे पास की नदी पर ले जाते हैं और कहते हैं, अब इस नदी में वही मात्रा का नमक डालो और घोलो। भिक्षु ऐसा करता है। बुद्ध पूछते हैं, अब इस पानी को पीकर बताओ स्वाद कैसा है? भिक्षु कहता है, ये तो बिल्कुल साधारण पानी जैसा है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, यदि किसी ने एक पात्र पानी जितना पुण्य कमाया है तो थोड़ा सा पाप उसका स्वाद बिगाड़ सकता है, पर यदि किसी ने नदी के पानी जितना पुण्य कमाया है तो 100 बोरी पाप का नमक भी उसे बिगाड़ नहीं सकता। अब आप सोचेंगे, इतना पुण्य कमाए कैसे? जवाब है, एक विचार से। एक सकारात्मक विचार नदी जितना पुण्य कमा सकता है। उदाहरण के लिए, बुद्ध ने अंगुलिमाल की भी पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग की थी। तो चाहे आपने कितने भी बुरे कर्म किए हों, बस एक विचार, एक संकल्प ही काफी है और जीवन का रूपांतरण हो सकता है। बस आपको समझ में आ जाए कि अब बहुत हुआ, नहीं, अब जीवन को सिर्फ काटना नहीं है, अब जीवन को जीना है, एक इंसान होने का अनुभव करना है। यूं ही नहीं मर जाना, कुछ सार्थक करना है, कुछ अलग करके जाना है।
मुझे पूरा विश्वास है कि वो बात आप तक पहुंच पाई है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। धन्यवाद।